आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री राधा श्री भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रजभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतृत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। कृष्णाय वसुदेवाय देवकीनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र गौरचंद्र भगवान की गौरंगा। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद अध्याय 20 10वां स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 26 के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद, ब्राह्मण पत्नियों को कैसे आशीर्वाद प्राप्त होता है वो धर्म विषय। ननु अद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्व अर्थः दर्शिनः अहेतुकी अव्यहितां भक्तिं आत्मा प्रिये यथा तन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थदर्शिनः अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमा आत्मप्रियो यथा पढ़िए। माते लोग कोई बोलेंगे? ननु निश्चय अद्धा प्रत्यक्ष मई मुझ में कुर्वन्ति करते हैं कुशलाः पटुजन स्व अर्थः अपने लाभ दर्शिनः देखने वाले अहेतु की बिना कारण के अव्यवहिताम अवच्छिन्न
भक्तिम भक्ति, आत्मा आत्मा को, प्रिय जिसका प्रिय हूँ, यथा उचित रीति से। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद महाराज की जय। निश्चय ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी अहेतुकी तथा अवच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। बहुत अच्छा है। अब हमारे के विषय बोलिए, प्रभुपाद जी का और कृष्ण का जो शब्द दिव्य है। बोलिए, निश्चय ही कुशल लोग जो अपने असली लाभ को देख सकते हैं, जो असली जो कुशल है ना, जो अच्छा व्यक्ति ने असली लाभ देखता है, एकदम खुलूम गुलाब डिक्लार। और वे मेरी अहेतुकी तथा अवच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद महाराज की। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को बतलाया नहीं, अपितु अपना असली हितव समझने वाले सारे लोग भगवान को प्रेम भक्ति का आश्रय लेते हैं। भगवान कृष्ण आत्म प्रिय है, अर्थात हरेक के प्रेम के असली लक्ष्य है। यद्यपि हर व्यक्ति को अपनी रुचि तथा अपने स्वतंत्रता होती है, किंतु अंततगत्वा प्रत्येक जीव भगवान का आध्यात्मिक स्फुलिंग है। इसी तरह हरेक का आदि प्रेम आकर्षण वैज्ञानिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है। भगवान की प्रेम भक्ति अहेतुकी तथा अव्यहिता, अर्थात मनोधर्म, सकाम कर्म इच्छा अथवा समय के एवं परिस्थिति के कभी प्रकार की बाधा से रहित होनी चाहिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्रमृतं जेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददन्ति च वदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथं नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनचेतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदाविशाखनितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पार्षदतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरंगा। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों की योग्यता कितना है, अब ब्राह्मण पत्नियां कैसे भगवान के प्रति समर्पित है कृष्ण के लिए, और भगवान भी उनके लिए कैसे है। जम धर्मम प्रपद्यन्ते स्ताम तदेव भजाम्यहम्। तू मेरा तो मैं तेरा है, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे कैसे बढ़िया बताते हैं, निश्चय ही कुशल लोग जो अपने लाभ को देख सकते हैं। तो कुशल लोग, कुशल मतलब बड़े पहलवान, बड़े धनी, बड़े विद्वान, बड़े एक्सपर्ट, नाम बहुत ख्याति, वो कुशल नहीं है। कुशल व्यक्ति मतलब जो कुशल होता है वो सकुशल रहेगा। कुशल वो व्यक्ति है जो कृष्ण के शरणागत जाता है, जो कृष्ण को अपनाता है। सुमेधसा यज्ञ संकीर्तने प्राहि यजन्ति सुमेधसा कृष्णं वर्णम तुषा कृष्णम संग पंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन यजन्ति सुमेधसा। जो व्यक्ति
कृष्ण भावना में है, कृष्ण को अपनाते वो ही कुशल है, और कोई कुशल नहीं है। कोई भी कुशल नहीं हो सकता है। कृष्ण को जो अपनाता है वही कुशल है, क्योंकि कृष्ण कुशल है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, छह ऐश्वर्य परिपूर्ण है। इसलिए कृष्ण को जो शरणागत जाता है वही व्यक्ति कुशल। क्यों कुशल होता है? वो भवसागर को पार हो जाता है, वही व्यक्ति पार होगा जो कृष्ण के शरणागत। और जो कुशल व्यक्ति वही कृष्ण के पास जाएगा, कुटिल व्यक्ति नहीं जाएगा। कुटिल व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जा सकता है, उसका मोती कहां रहेगा? भटकेगा। मतर न कृष्ण परतो सुतोवा मित विद्यते गृहवतानम अदंत गोभीर विशुद्धम तमिश्रम पुनः पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणानाम। वो बारंबार भौतिक जगत में आभरण भुवन लोक को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कभू स्वर्गे कभू मर्त्य नर के वा कभू देव कभू दास, ऐसे भ्रमण करेगा। लेकिन जो कुशल व्यक्ति है वो पहले क्या करेगा? आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नहीं त्याजे आर सब मरे ओ कारण। कुशल व्यक्ति वो है, वो आश्रय लेता है। आश्रय बोलते ना, नरोत्तम ठाकुर बताते ना, आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नहीं त्याजे आर सब मरे अकारण। जो कुशल व्यक्ति वो आश्रय लेगा। अर्जुन आश्रय लिया तो क्या हो गया? लास्ट में बोलता है कोई चिंता नहीं, जो बोलेगा मानता हूं, जो बोलते मानता हूं, नष्ट मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसादत मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। बोलो किसको उड़ाऊ, उठाओ किसको उड़ा के उठा पटक दू, कोई चिंता नहीं। पहले बोले मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? तपस्या करूँगा। कहाँ है? जंगल में रहूँगा। ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। क्या मेरे को नाम कमाना है? मेरे को ये सब मर जाएंगे तो मेरे को क्या? तुम तेरे लिए तू सोच रहा है, अर्जुन क्या सोच रहा है? वो सब रहेंगे तो मेरा नाम होगा ना, वो मर जाएंगे तो मैं प्रशंसा मेरे कौन करेगा? अभी कृष्ण बोले वो रहे तू रहे कोई नहीं, वो भी रहते तुम भी रहेंगे, सभी रहेंगे। नत्व हम जातु नाशम नत्व ने जनाधिपा नचे भविष्य सर्व भयमता परम। अभी भी है, बाद में भी है, बाद में अभी भी है, मध्य में है, बीच में, सब जगह पे है। तू भी रहेगा, हम भी रहेंगे, सब रहेंगे। अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर अर्जुन तब बोलता है ठीक है जो है करूंगा, वो कुशल है। इसलिए भयंकर संग्राम में बड़े बड़े महारथी, महान महान अस्त्रधारी वाले से भीष्म द्रोण तथा जयद्रथला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रहावती कृपेण बहुना कर्णेन बेलाकुला अश्वस्थम घोर मकरा दुर्योधन वर्तिनी सोत्रीर्ण खलु बंडू रणदिन कैवर्तकम केशव। असंभव को संभव कर दिया, जम के कुशल था, पार हो गया। बाकी डूब गए, सब बाकी डूब गए, रक्त नदी में डूब गए, ये सब पार हो गए। हालांकि इच्छा मृत्यु वाले कंपनी वाले खड़े थे। हाँ ऐसे नहीं है, इच्छा मृत्यु मरूंगा नहीं, कोई मार नहीं सकता है। अस्त्र रहेगा, ब्रह्मा जी टक्कर दे नहीं सकता है। ऐसा इंद्र टक्कर दे नहीं सकता, इंद्र के साथ टक्कर देने वाला पार्टी है। साइड हो जाओ, साइड गाड़ी चलते एकदम एक्सप्रेस गाड़ी है। क्यों? कुशल व्यक्ति का आश्रय लिया। दुनिया में कुशल कौन है? कृष्ण। इसलिए कृष्ण का आश्रय लेने से वो व्यक्ति कुशल है। जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय नहीं लेगा वो कभी कुशल नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते थे हमारा आचार्य लोग क्या बताते हैं? आत्मनिवेदन तुया पादे करी, आत्मनिवेदन तुया पादे, आत्मनिवेदन
तुया पादे करी होइनु परम सुखी। आमी होइनु परम सुखी। दुख दूर गेल चिंता न रहिल। दुख दूर गेल चिंता न रहिल। चौदिगे आनंद देखी आहा चौदिगे आनंद देखी। कैसे दुखी सुखी हुआ हो? आत्म निवेदन तुया पदे करी होइनु परम सुखी। जो व्यक्ति आत्मनिवेदन करता है माया के चरण में नहीं, यस आई एम योर सर्वेंट जैसे नचाए नाच, वो नहीं चलता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लेता बीज। खाली कृष्ण नहीं चलेगा, खाली कृष्ण कुछ काम नहीं करेगा। कृष्ण कृष्ण महा चालू एकदम प्रैक्टिकल। कृष्ण किसके है? कृष्ण हमारा नहीं है। कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो तुम्हारो शक्ति आछे। कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो। आमी तो कंगालो कृष्ण कृष्ण बोली। धाए तो वो पाछे पाछे। आत्मनिवेदन करना पड़ेगा कुशल होने के लिए, लेकिन आत्मनिवेदन का तरीका क्या है? इधर है। हमारे आचार्य लोग बताते हैं, क्या भजन गाया भूल गया अभी। ये कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण से तुम्हारा शक्ति आछे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो इदा से तृणा पक्षा अतिहीन। तब कुशल, सब कुशल हो सकता है, नहीं तो मुसल निकलेगा। मुसल मालूम है ना कैसा? एक मुसल निकला था जब कृष्ण के जो यहाँ द्वारिका में मुसल निकला, हो गया नष्ट। मुसल कुशल तो क्या चाहिए हमको? मुसल चलने कुशल चाहिए। हाँ, मुसल में माया, कुशल में कृष्ण। हाँ, इसलिए कृष्ण चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ बताते हैं कि हमको जाना पड़ेगा, आत्मनिवेदन करना पड़ेगा। लेकिन किसके चरण में आत्मनिवेदन करना पड़ेगा? श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, गारंटी नो डाउट, सत्य है। प्रैक्टिकल ऐसी भक्ति से प्रभुपाद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कुशल है ना, जा करके दुनिया में जा करके कुशल, सबको कुशल कर दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बाकी लोग गए थे कुशल बनाने के लिए। काय क्या कुशल हुआ? प्रभुपाद जी के कुशल किए, क्योंकि वो कुशल व्यक्ति का असर लिए। आचार्यों की परंपरा की, वैष्णव की कृपा। इसलिए बताते ना, वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण वेणु आरण भूषण अंत। भूषण जो जैसे हम पहनते ये भूषण, असली भूषण भक्ति का भूषण क्या है? भक्ति का भूषण है वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण वेणु आरण भूषण अंत। मेन पॉइंट ये जो याज्ञिक पत्नियां ये सब किए हैं। कैसे किए हैं? क्योंकि उनका आकर्षण किसके प्रति हुआ? भगवान श्री कृष्ण के प्रति। सिर्फ सुन करके श्रवण। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वनुभव सररोहम धुन्वंदी सम्मिलम कृष्ण सलिल यथा सरेत। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान के अंदर घुस गया, ठूस। जैसे अभी
बम गिरता है कि नहीं उधर, ड्र बम, कौन सा बम गिरता है उधर, फाइटिंग चलाना, ऐसे ही बम घुसता है, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान की तरफ प्रवेश करता है, धुन्वंती धोल देता है, प्रविष्ट कर्ण धुन्वंती समलम कृष्णम सलिते था शरद, जैसे बारिश के दिन में बारिश आने से बारिश होता है, पानी कीचड़ मय हो जाता है, लेकिन शरद ऋतु आता है एकदम नीट एंड क्लीन होता है, उसी प्रकार कृष्ण जब आते हैं, कृष्ण कब आते हैं, शृणुत्वाम शोकथा पुण्य श्रवण कीर्तनम, शृणुत्वम सदया नित्यम गुणोत्तश्च शोचस्थितम, कालेन नीतिदीर्घेन भगवान बसति हृदय, भागवत में जी बताते हैं, शृणुत्वम सदया नित्यम, अगर नियमित पूर्वक श्रद्धा के सहित सुनेगा तो, शृणुत्वम सदया नित्यम गुणोत्तश्च शोचस्थितम, गुण सुनेगा, किसका गुण सुनेगा, बच्चे का, बीबी का, पुत्र का, पुत्री का, ससुर का, सास का, भाई संसार का नहीं, हमको ये सुनने को अच्छा लगता है, अहो कैसे हो, हाँ खड्डे में गिर जाते, खटा खट 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 खट, सुनना तो है लेकिन क्या सुनना चाहिए, प्रभु सुनना चाहिए ना, सुनुतम शो कथा, कृष्ण कथा, सुनुतम श्रद्धान्वितम, श्रद्धा पूर्वक, और कोई व्यक्ति परंपरा आचार्यों के जो मार्गदर्शन के अनुसार सुनेगा, गुणोत्तश्च सुस्थितम, उसका गुण भगवान का गुण है, अनंत 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 गुण है उसके, इसलिए उनका नाम अनंत है, अनंत गुण, कोई गुण ना कोई वर्णना कर ही नहीं सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, अनंत शेष अनंत कालों से अपने मुंह से अनंत मुख से गा रहे, खत्म नहीं कर पा रहे हैं, इतना गुण हमारे प्रभु का, हाँ? इसलिए भक्ति ठाकुर क्या बोलते हैं, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, प्रभु तब पद जुगे नाई मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग आर मुख्य नाही मागी, स्वर्ग आर ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी, कोनो ये याज्ञिक पत्नी का विचार ये भी है, यही है, सब शास्त्र में लिखा है, खाली हम कल बोलता है, सब कुछ प्रभुपाद का बुक्स, भक्ति ठाकुर का चीज को हम दोहराते तोते के समय बोल देते, वास्तविक श्रेय तो उनका है, महान आचार्य महान आचार्य महान आचार्य, क्या बोलते हैं, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, मेरे आपके चरण निवेदन क्या है, नहीं मांगी स्वर्ग और मुख्य नहीं मांगी, स्वर्ग ये मुख्य मुक्ति से नहीं चाहिए, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लगी, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, जादू कर दूँ ठास नोटियाँ निकल जाए, सोना निकल जाए, पानी में चलूँ, ऐसे उड़ जाऊँ, आकाश में उड़ूँ, ऐसे नहीं, मुख्य नहीं, ना करी कोनो विभूति लगी, क्या चाहते हो बाद में, क्या ना करी विभूति लगी, निज गुण कर्म जो जो न पाई, बोलते जो जैसे मेरे को अपने कर्म से मिला मिलने दो, लेकिन तब नाम गुण गाई, आपके गुणगान गाते रहूं, आपका गुणगान गाते रहूं, आपका गुणगान गाते रहूं, ये हमारा एम, जाय विधि रखे राम, नो प्रॉब्लम, 2 साल का जिंदगी क्या है, 50-60 साल की जिंदगी थोड़ी टीका लिया कि टीका लेके हम यहाँ पे रहने वाला है, जानने वाला है, फिक्र क्या है, लेकिन हमको याद रहता है कि हम जानने वाले, हम रहने वाले हैं, ये प्रत्येक दिन याद होना चाहिए, प्रत्येक दिन याद होना चाहिए, जाने वाला हूं, तो फिर फिक्र नहीं, हम सोचते हम रहने वाला है, लो टेंशन, लग सोचेंगे जाने वाला है तो क्या फिक्र है, जाय विधि रखे राम, कृष्ण भजन करो निकलो,
यही तो मौका है, ये स्पेशल मौका मानव जीवन निकलने के लिए। कैसे निकलेगा यहाँ बताते, निकलने के लिए आचार्य लोग को बताते हैं। हमारे ये जो यज्ञ पत्नियां का माध्यम देखिए कैसे, वो उतना कितना वो सुन के क्यों आकर्षण हो गए। शुणुत्वम श्रद्धा नित्यम, शुणुत्वम शोकता नित्यम, श्रद्धा पर सुनता है, गुणत्व सोचे स्थितम, उसका गुण आ जाएगा। काले न नित्य दीर्घ न, समय आएगा भगवान बसत हृदय, रिलेशन होगा, गारंटी है, कृष्ण मेरा है। अभी हमको वो नहीं पता, आप लोग होता है, मेरे को तो हुआ नहीं है? बोलते काले न बसत हृदय, समय आने पर, काले न मतलब, काला मतलब समय, बसत हृदय, हृदय में है लेकिन हमको अनुभूति कहाँ है, नहीं है। लेकिन पड़े रहेंगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है, एना हमारे में पड़े रहो परमानेंट हो जाएगा, एक दिन परमानेंट होता है कि नहीं। उसी प्रकार हम पड़े रहेंगे, करते बैठेंगे, भक्ति करते बैठेंगे, हरि गुणगान करते बैठेंगे, जो होगा होने दो, एक दिन क्या होगा, ठीक है नंबर आया परमानेंट कर दो, होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए। कृष्ण भक्ति दुर्लभ वस्तु है। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम अति कुतो पितल लभ्यते तत्रम लौल्यम जन्म कोटि अभी अभी तत्र एकलम सुकृत न लभ्यते, करोड़ों जन्म, अरब जन्म अगर करेंगे ना, देखो मेरे को याद नहीं, सब भक्त लोग याद कर देते, बहुत अच्छा है। बोलते हैं करोड़ों जन्म मिलता नहीं, कभी नहीं मिलता है, बाकी से मिलेगा, बाकी से मिलता है, हर एक जोनी में 4 चीज मिल जाता है, चमचम हो जाता है, लेकिन ये मिलेगा नहीं। क्या नहीं मिलेगा? गोलक प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन मिलता नहीं। ये कलियुग में ये चीज, ये जो यहां बताया गया याज्ञ के पत्नी का जो प्रेम भगवान के प्रति, देखिए छोड़ छाड़ करके कैसे कैसे विचार, उनके मन के विचार बोलते हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने बतलाया कि वे अभी अपना असली हित समझते हैं, समझने वाले वो समझ ले अपने हित किसमें है। असली हित क्या है? नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, स्वार्थ होना जरूरी है, लेकिन क्या स्वार्थ होना चाहिए? गति में विष्णु, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हम उनके अंश है, अंश होने के रहते हैं, अंश की सेवा करना हमारा असली स्वार्थ है। साइकिल चलता है, साइकिल में नट बोल्ट है, एक नट बोल्ट है, मेरे वजह से साइकिल चलता है, नट बोल्ट निकल जाएगा, क्या नट बोल्ट कोई पूछेगा? एक बोल्ट नट बोल्ट नीचे गिर गया, पड़े रहो, घंटी बजा बैठ के। उसी प्रकार आत्मा जब भगवान से जुड़ेगा, स्वयं में रहेगा, तब उसमें सुख है, सुप्रसिद्ध थी ये आत्मा, सुप्रसिद्ध थी। सबै पुंसा परो धर्म तो व्यक्ति रधक्ष जो अहितु की अप्रियता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सबै पुंसा परो धर्म, परम धर्म है भक्ति, इसलिए बोलता था ना भक्ति जोगो नाम श्रवण कीर्तन, भक्ति योग श्रेष्ठ है। भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति के माध्यम से सब कुछ संभव हो सकता है। कुब्जायाम किम नाम रूपाधिकम किम धनम न सुधाम न धनो वंश की उग्रस्य, बताते कितना व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य कवयो विद्या गजेंद्र से का। व्याधवधु मृगारी आधा मर के छोड़ रहा था, वो तो बहुत मजा लगता, आहा डन ओ मजा आया, अच्छा लगता था ना। लेकिन देखा नारद मुनि, देखे क्या कर रहे हो तुम, ज्ञान दिया, भक्त बन गया। व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य कवयो, ध्रुव 5 साल का बच्चा है, बना लिया डिटरमाइंड, यस करूंगा मैं, गुरु कृपा से। मम्मी उसका गुरु है, नारद मुनि का गुरु है, आदेश दिए। विद्या गजेंद्र से कहा, और हाथी जाकर कौन सा कॉलेज में जाके PhD करके आया था, स्तुति किया। एवं व्यवस्था बुद्धिया
समाधाय मन हृदि जजाप परमं जापम पाक जन्मिन अनुसूक्षितम। स्तुति की हाथी। क्यों? पिछले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न थे, भजन क्या था, भक्ति क्या था, उस भक्ति कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हमको दबा के भक्ति करना चाहिए। खुद खत्म हो जाए चलेगा, लेकिन भक्ति खत्म होता नहीं। शरीर खत्म होने वाला है, निश्चित है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंती अवश्यम सदसंधि जर्जरम किम औषधि पुच्छसि मूढ़ दुर्मते कृष्ण निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। इदम शरीरम, ये शरीर, इदम परिणाम क्या है? लड्डू मिलेगा नहीं, मालपुआ नहीं मिलेगा। क्या मिलने वाला है? इदम शरीरम परिणाम पेशलम, पेस्ट हो जाओगे। जैसे मिक्सचर में अदरक को पेस्ट करते कि नहीं, अदरक मिर्ची ग्राइंडर में, काजू कौनी ये बनाने के लिए, पनीर सब्जी बनाने काजू कौनी को पेस्ट करो, ऐसे पेस्ट होते मायम, धार 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 होते हैं। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंतिम अवश्यम, पतंती गिरेगा अवश्य, गारंटी है। क्यों? क्या प्रूव है? जात से ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से चाओ तस्मात् परिहर्याते नत्वम सोचितु महाराजी। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित, नो डाउट। इसलिए बताते हैं पतंती अवश्यम शतसंधि जर्जरम, हजार टूके का निकलेगा, पट 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 निकलेगा। जैसे पकौड़ा फ्राई करने के टाइम कैसे निकलता है, ऐसी उम्र होने के बाद ना ये घुटन, ये सिर, ये पेट, कमरा सब हरी बोल होने वाला है। हाँ? इसलिए जो करने का अभी दबा के करने का। यंग उम्र में आराम करेंगे, सोएंगे, सोते बैठेंगे, सो जाओगे फिर। हाँ? सो जाएंगे, हरी बोल हो जाएगी। इसलिए बताते हैं इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंती अवश्यम सदसंधि जर्जनम किम औषधि। अरे मूर्ख, मूढ़, कुलुष्कर बताते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। पुच्छ से मूढ़ दुर्मते, दुर्मते, दुर्मति मतलब मति कृष्ण में नहीं, दुर्मते। क्या ढूंढ रहे हो तुम? सुख यहाँ पे, चल गेट आउट यहाँ से। निरामयम कृष्ण रसायनम, कृष्ण रस पी ले, कृष्ण का रस पी ले। कृष्ण रस पिलाने के लिए कौन आया? गौरंग महाप्रभु है। गौर पूर्णिमा आ रहा है कि नहीं? भगवान आए कृष्ण रस पिलाने के लिए। क्या हो? एने छी औषधि माया नासी बारो लागी, एने छी औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम मोहा मंत्र लो तुम्ही मागी। हमको जैसे यज्ञ की पत्नी को जो प्रेम रस प्राप्त हुआ था, उनका डिटरमेंट देखिए कितना निश्चय है। उनको बोला कि अरे घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, इधर आ जाओ, घर जाओ, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? हम सोच लिया, बाकी दुनिया क्या सोचेंगे, सोचने दो ना। दुनिया सोचेंगे ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, यह दे दिया, हिया मतलब हृदय दे दिया। किसको दे दिया? पार्टी को दे दिया। कौन सा पार्टी है? कृष्ण पार्टी। दुनिया को नहीं देखना। निंदन्तु प्रिय बांधवा गुरुजना गृणन्तु मुच्चन्तु वा दुर्वा दम परिघोषयन्तु मनुजा वंशम कलंकस्तु वा तादृक प्रेम धरानुराग अधुनाम मत्तयमानम तुमा। निंदन्तु प्रिय बांधवा, सगा व्यक्ति तो कोई ही संसार में ही नहीं, यहाँ पे आने को सगा बनाते हैं। सगा जो बोलते हैं ना हम लोग, मेरे सगे मम्मी, सगे पापा, सगा भाई, सगे बंधु, ये सगा नहीं है, पंगा लेने वाले हैं। पंगा समझते हो ना? हाँ, तो प्रैक्टिकल है। सगा कैसे हो जाएंगे? क्या के सगा? सगा कौन है? जो कृष्ण भक्त है वो सगा है। इसलिए कि निंदन्तु प्रिय बंधवा गुरुजुना, निंदा करेंगे गुरु लोग, रिलेटिव है, कुछ चिंता नहीं। दुर्वादम परिघोषयन्तु मनुजा, बोलेंगे अरे क्या कर दे दुर्वाद, अपना अफवाह फैल होने, कोई हरी बोल, कोई चिंता नहीं। इसलिए भक्ति करने का मतलब कान में हर एक चीज को अमृत लगना चाहिए।
खाली मीठा मीठा अमृत वो अच्छा है, बाकी जो खराब नहीं, वो भी कृष्ण कृपा है। अब क्या चिंता है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। उनको बोले ना, गोपियों को, रागिनी की पत्नी को बोले ना, अरे क्या अक्ल काम है, दिमाग नहीं है। ऐसे भक्तों को बोले दिमाग नहीं, भक्तों का हाँ दिमाग, ये क्या सही है, नहीं क्या दिमाग उसको बोलते हैं, दिमाग ही नहीं है उनका। दिमाग कृष्ण भावना है तो वो क्या दिमाग है, दिमाग नहीं है उनका, धी मतलब बुद्धि है कृष्ण में, कृष्ण भावना बुद्धि है। और वो चीज को देने के लिए कैसे, देखिए हम बताते कि भगवान के प्रेम भक्ति का आश्रय लेते जो व्यक्ति सुनता है, याज्ञिक पत्नियां से आकर्षण हुआ कृष्ण के प्रति, वो सुने थे, किससे सुने थे, गोपियों से सुने थे। वो जो दही माखन बेचने जाते थे, अरे हमारे कन्या ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ओह कृष्णा कृष्णा कृष्ण, बोलो कृष्णा 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 कृष्णा, हाँ कृष्ण ऐसे क्या, कृष्ण ऐसे क्या, सुन सुन के लड़का कौन देखता हूँ मैं, थोड़ा देखता हूँ तो कैसे लड़का है। शादी होने से पहले क्या होता है, वो लड़की सुनता है कैसे लड़का है, फोटो देखता हूँ, उसके बारे में सुनता हूँ, उसका उसका बायोडाटा दो देखता हूँ कैसा है। तो हमारा हीरो कौन है, गौरंग है, कृष्ण है, हम करेंगे उसको संबंध जोड़ेंगे, तो हम उसको हम हमारा बायोडाटा उनको भेजेंगे कि नहीं, भेजना कि नहीं भेजना, हाँ कि नहीं, तो कौन भेजेगा, क्या शादी करने वाले जाके बोलेगा ए तेरे को शादी करूंगा, तुम मार के दांत निकल देगा हमारा, हाँ कोई लड़की बोला, लड़का बोला लड़की देता हूँ दो चप्पल, उसी प्रकार हम भी बोलेंगे कृष्ण आई लव यू, चुप, तो चलेगा नहीं। जो व्यक्ति कृष्ण को प्रेम करते हैं उनको बोलेगा यस हम तुम्हारा है, हम तुम्हारा है। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, वैष्णव आवेदन से भगवान कृष्ण दयामय है, दया करेंगे। जब तक वैष्णव आवेदन करेगा तो कृष्ण दयामय। शिवास ठाकुर को देखिए, उनके घर पे हरिनाम होता था, हरिनाम संकीर्तन होता था, मस्त हरिनाम संकीर्तन होता है, महाप्रभु आते थे, दिव्य आनंद उपलब्धि करते थे। एक ब्राह्मण बोलता है मैं दूध पीता हूँ, फल खाता हूँ, मेरे को थोड़ा चांस दो ना, मेरे थोड़ा देख लूँ, थोड़ा देख लूँ। नहीं रे पापा, महाप्रभु मना करेंगे। रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, अनुनय किया, वैष्णव दयालु है, ठीक है, तू कोने में चिपके देख, बोलने का नहीं, छुप जा, ढक दे, एक होल से देखते रहो। देखा महाप्रभु बोले अरे शिवास, बोलिए आज मेरे को खुश नहीं नजर लगता, क्यों, क्या कारण है, कुछ नहीं, सब बढ़िया, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, दूध पीता है, फल खाता है, और थोड़ा सा आपको देखना चाहता था, नहीं तो वो पिटाई खाएगा ना। उसको बोला इधर आया हो, क्या समझता तुम, दूध पी के फल खा के तपस्या करेंगे, मेरे को समझ सकते हो, नहीं। आराधित हरि तपस्या तत् किम, नो आराधित हरि तपस्या तत् किम, अंतर बहिरी हरि तपस्या तत् किम, नांतर बहिरी तपस्या तत् किम, तुम मेरे को नहीं समझ सकते हो। डांट लगा दे, फटकार लगा दिए महाप्रभु, लेकिन उसने चुपचाप फटकार को सोचा ये प्रभु का करुणा है, सोच करके कुछ दुख नहीं लगा, कुछ भी नहीं, थोड़ा तो देखा, डांट खाया, उसका परिणाम मेरे को मिला ना, मिलने दो, थोड़ा तो मैं दर्शन किया, मेरे को डांटे ना, कोई चिंता नहीं, बहुत अच्छा हुआ, हृदय से ग्लानि अनुभूति नहीं किया। डांटने के बाद आनंद हुआ, अब बोला बहुत क्या प्रेम है। तब महाप्रभु देखिए, अरे महाप्रभु अंतर्यामी है, हृदय के कोने, सबके हृदय का कण कण के सब जानते हैं प्रभु। बोला उसको, बुलाया, उसको कृपा दे दिया। क्यों, तो महाप्रभु जानते हैं वही चीज को। चैतन्य महाप्रभु देखो, ये जो याज्ञिक पत्नियों को जो प्रेम, वही प्रेम जगत को बांटने के लिए, विश्व को प्रदान करने के लिए हमारे अच्छे लोग देते हैं। क्या बोलते हैं मालूम है, एक बढ़िया भजन है, अरे भाई भज मोर
गौरांग चरण बोलो। अरे भाई भज मोर गौरांग चरण ना भजिया मैनु दुखे डूबी गृह विषकूपे ना भजिया मैनु दुखे बोलो। डूबी गृह विषकूपे दग्ध कैल ए पांच पुराण ए पांच पुराण बोलते हैं। देखिए ये नरोत्तम ठाकुर बताते हैं अरे भाई भाई क्यों बोलते हैं? भाई क्यों बोलते हैं? हम लोगों को भाई बोलते तो हम कितना बढ़िया है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त है। चंद्र को मालूम है ये सब मेरे पापा का बच्चे हैं, पिताजी का जो बच्चे है दूसरा बच्चा भाई भाई है कि नहीं? हाँ, बाप एक गौर है, कृष्ण है, सब उनका अंश है। तो ये वो इतना बड़े व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति अपने आप को छोटा बन गए, भाई बन गए। भाई बोल के लेते भाई आ जा, कितना प्यार करते, कितना प्यार भाई बोल के बुला रहे हैं। हाँ, कितना वैष्णव लोग कितने प्यार करते हैं। देखो अरे भाई भजो मोरो, अरे भाई हे भजो मोरो, भजन कर किसका? मेरे गौरांग चरण, गौरांग चरण भजो। ना भजिया मैनु दुखे, नहीं भजन करोगे तो डूबी गृह विषकूपे, भजन नहीं करोगे तो डूब जाओगे। गृह विषकूपे कुआं, संसार कुआं है। कुआं के अंदर क्या रहता है? बिच्छू, सांप, मछली और मच्छर, मेंढक। कुआं में मगरमच्छ नहीं रहता है। हाँ? तो कुआं के अंदर बिच्छू, सांप, डंक लेने वाला है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत कुआं के समान है। और हम कैसी कुआं में बैठे हैं? डूबी गृह विषकूपे। हम लोग को बोल रहे, हम लोग को विषकूपे, 20 रुपये कुआं में गिर गया। तो कुआं के अंदर अमृत नहीं है, 20 कुआं है। कौन सा 20 कुआं है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श निकलता है कुआं में। इसे मिलता है कि नहीं? शब्द मतलब मीठा मीठा बोला, फंस गया, देख के फंस गया, सुन के जी अंधकूप, अंधकूप करेक्ट, अंध कुआं के समान। हम कैसे अंधा हो गए? हम फंस गए विषय अंधकूप है। कुआं में कहते हैं शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसमें लिखा गया ना। स्पर्श में कोई फंस जाता है, इसमें फंस जाता है, पड़ गया। पढ़ने के बाद क्या होता है? बोलते हैं विषकूपे दग्ध कैले पांच पुराण, दहन कर ये कर दिया। 5 पुराण क्या है? जो पान, अपान, उदान, समान और एक क्या भूल गया मैं, 5 वायु है ना। हाँ, वो आत्मा स्वतंत्र है, सुराट है, लेकिन उसको स्वतंत्र दिया। तुम क्या करे कर, खा ले, ये खाएगा तो खा, ये खाएगा तो खा, क्या खाने का? सूखा खाने का तो गीला खाने का? अरे सूखा भी गंदा है, गीला भी गंदा है, समझ गया होगा। हाँ? संसार में है ही नहीं कुछ। हाँ? और किसको पसंद है? जो घूमते हैं जीभ निकल के, हाँ? और मोटे मोटे, हाँ? लेकिन क्या सुख है? लेकिन उनके लिए सुख है। उसी प्रकार ये संसार का सुख नहीं है। हाँ? आचार्य लोग को बताते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग उनकी चीज को बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा भगवान कृपा मिल जाएगा। इसलिए बोलते हैं दग्ध कैले पांच पुराण, तापत्रय विषानले, तापत्रय
অহর্নিশি ইহা জলে, দেহ সদা হয় অচেতন, एकदम परफेक्ट चीज बताते हैं। तापत्रय विषानले, 3 प्रकार का ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, उसको सबको अर्थ मालूम है, भक्तों को मालूम है। तापत्रय विषानले, अनल में अहर निशी, अह मतलब दिन, निशी मतलब रात, फंस रहे। और क्या बोलते हैं? ताप यहाँ जले, देह सदा है अचेतन। देह सदा है अचेतन मतलब जैसे कोई व्यक्ति बहुत बुखार है, लेकिन मरा नहीं, लेकिन उसको चेतना, उसको पहचान नहीं पाते ना, होश नहीं है। उसी प्रकार किसका पर प्रहार पड़ गया कुछ जोर से, मृत्यु नहीं हुआ है, लेकिन उसको अभी होश नहीं है। ऐसे ही हम लोग देह सदा है अचेतन, हमारा चेतना कृष्ण चेतना नहीं है, तो हम अचेतना। देह सदा है अचेतन, हमेशा देखिए दुनिया में हर एक व्यक्ति भाग रहे भाग रहे भाग रहे, कोई चेतना जागृत है? जानते मैं आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, भागो। देह सदा है अचेतन, हमेशा अचेतन अवस्था में रहता है। ऐसे उसको हो ही नहीं, चलने जान नहीं पाता है। असत्य को सत्य करी मानी, बोलते ना, असत्य रे सत्य करी मानी सही पशु बड़ दुराचार। असत्य को सत्य करी मानी अचेतन अवस्था, सही पशु बड़ दुराचार, बड़ा दुराचार है, हम पशु है। इसे देह सदा है अचेतन। फिर क्या बोलते हैं? रिपु बस इंद्रिय हैल, रिपु बस इंद्रिय हैल, रिपु बस इंद्रिय हैल, गौर पद पासरिल, गौर पद पासरिल, विमुख हईल हेन धन। बताते हैं रिपुवश इंद्रिय हैल, रिपु मतलब शत्रु, हमारा इंद्रिय शत्रु के वशीभूत हो गया। हमारा शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभो, मोह, मद, मत्सर, ये सब शत्रु। रिपुवश इंद्रिय हैल, और क्या बोलते हैं? गौर पद पासरिल, गौर को भूल गया, भूल गया, गौरांग को भूल गया। बाद में क्या बोलते हैं? इंद्रिय गौर पासरिल, विमुख हैल हेन धन, वो धन जो है ना कृष्ण प्रेम धन, जो यज्ञ को पत्नी को प्राप्त हुआ। विमुख हैल हेन धन, वो धन से वंचित हो गया। वो क्या धन है? कौन सा धन है बताओ? कौन सा धन है वो? गोलकर प्रेम धन, गोलकर प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन। वो धन को प्राप्ति करने के लिए कहा गया सत्र में, द्वादशत खड़म मंत्रम नाम, द्वादशत खड़म मंत्रम नाम षोडश कन्वितम प्रजापन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। वो धन को प्राप्ति करेगा तो गोलोक धाम जाएगा। वो क्या है? हरे कृष्ण मंत्र है। हरे कृष्ण मंत्र गोलोक प्रेम धन है। ये पद्म पुराण में शिव जी बोलते पार्वती माता को, जो करता है जाता है। कहाँ जाएगा? वहीं पे जाएगा। हाँ, फिर क्या बोलते हैं? हे न गौर दयामय छाड़ी सब लाज भय, दयामय, अरे हे न गौर दयामय छाड़ी सब लाज भय, हे न गौर दयामय छाड़ी सब लाज भय, काया मने लहरे शरण। इसलिए बोलते हैं है ना गौर दयामय, गौरांग हम दयामय है, सागर दया के ठाकुर है। बोलते हैं ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की। अरे उनके जन्मदिन आ रहे ना, तो उनको नहीं तो और कहाँ पे, इधर ही भी है और कहाँ पे फंस जाएगा वो। बोलते हैं है ना गौर दयामय
छाड़ी सब लाज भय काय मने लहरे शरण। इसलिए लज्जा धर्म से त्याग करके काय मन वचन से गौरांग के शरणागत हो जाओ। और क्या बोलते हैं, परम दुर्मति छिलो तारे गौर उद्धारिलो। परम दुर्मति महापापी था वो, उद्धार कर दिया। कौन है वो व्यक्ति, कौन है, जगाई माधाई। परम दुर्मति छिलो तारे गौर उद्धारिलो तारे हईलो पतित पावन। तब नाम हुआ पतित पावन। और क्या बोलते हैं, गौर द्विज नटराज, 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 बांध हृदयर माझ, बांध हृदयर माझ, अरे की करिबे संसार समन। एकदम ठोक के चैलेंज दे के बोलते हैं, चैलेंज एकदम ऐसे धमकी दे के बोल रहे, बांधो उसको। किसको, गौरंग को हृदय में डालो, रखो। गौर द्विज नटराज है, कृष्ण भी नटराज है, शिव जी भी नटराज, शिव जी भी हृदय में डालने किया है, इसलिए आनंद लेते हैं। इसलिए कृष्ण नटराज है, गौरंग नटराज है, गौर द्विज नट, गौर ब्राह्मण है, नटराज है, नाचने में नंबर वन है, नाचता है नचाता है। इसलिए उसको शरणागत जाएंगे तो हम भी नाचेंगे। इसलिए बताते हैं गौर द्विज नटराज बांधो हृदय माझ, हृदय में बांधो। की करिबे, अरे क्या करेगा ये महाराज। लोग डरते कि दुनिया में मूर्ति को, तो कोरोना आया था सबको डर फा फा। अरे मरने का तो जाएंगे भगवत, हम फिक्र क्या है, नहीं मरेंगे तो हरे कृष्ण करेंगे, मरेंगे नहीं तो हरे कृष्ण करेंगे, मरेंगे तो उधर जाएंगे। दोनों तरफ से हमारा डमरू बजता है, भक्त का डमरू कैसे बजता है, घुमाओ। इसलिए वैष्णव को कुछ फिक्र नहीं है, रहेगा तो हरि बोल, जाएगा तो भी हरि बोल। प्रैक्टिकल है। इसलिए डमरू घुमाने से बचता है कि नहीं सही, वैष्णव क्या चिंता है। लेकिन कैसे होगा, यदि बांध हृदय माझा, हृदय बांधेंगे तो, बांधेंगे नहीं तो। गौर द्विज नटराज बांध हृदय माझ, की करिबे, क्या करेगा। संसार समान, संसार के समान कौन है। संसार सारे लोग डरते कि नहीं, बाप रे बाप मृत्यु आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगा, ठीक कर दो, कितना भी ठीक कर दो। सबका ठीक हो गया क्या, सब जाने, सबके कोई रुके नहीं, किसी का भी ठीक होने वाला नहीं, कभी नहीं। कृष्ण स्टाम्प लगा बेटा ठीक होने वाला नहीं, तुम कैसे ठीक हो जाएगा। क्या थे, थोड़े समय के ठीक बाद में ठीक होगा, निकल जाएगा, सत्य है, डाउट नहीं है। इसलिए बांध हृदय रमाज, बांध उसको हृदय में। की करिए संसार समान, यमराज जी कुछ नहीं करेंगे। यमराज तो परम वैष्णव है, परम साधु है। बोले हो वैष्णव जी चलो इधर छोड़ो, इधर ये बोले थे ना, जीवा न भक्ति भगवत गुण संबंधय चेतन स्मृति बिंदम कृष्ण नमनती अक्षिरे के दोपी। जो जीव में गुणगान नहीं करता है, जो प्रणाम नहीं करता है, जो शरणागत नहीं जाता, वही इसको ही पकड़ो। इसलिए हमारे जीव में क्या होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नृत्य करेंगे ना तो दिव्य है। तुंडे तांडव नति बितनुते तुंडावली लब्ध है। तुंडे तांडव नुते, तुंडे में तांडव होना चाहिए। क्या तांडव होना चाहिए, अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो, तुंड में तांडव ये होना चाहिए। ये तुंड में तांडव क्या होना चाहिए, महामंत्र का तांडव होना चाहिए। इसलिए बताते हैं ये करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ क्या बताते हैं? बताते हैं की करी बांध हृदय न माझो की करिए संसार समान। क्या करेंगे? घबराने का चांस नहीं है। आनंद का रास्ता है। भक्ति मार्ग एकदम राज विद्या है, राजगुह्यम पवित्रम मेदमंतमम प्रत्यक्षम भगवम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष मार्ग है सुसुखम, खाली सुख नहीं, महासुख है, अनंत सुख है। सुख का कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसे सुख है। दुख का सांस नहीं उठता है, दुख है ही नहीं। भक्ति राज्य में प्रवेश करे उसका दुख ही नहीं है। उसका एक प्रकार का दुख है कृष्ण का विरह दुख, महासुख है। ये दुख नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, पेट दुखता, कान दुखता, वो दुख नहीं है। और संसार के दुख है, टेम्पररी दुख है, और शरीर का दुख है। वो आत्मा का दुख क्या है? हरि हरि विफल जन्म घुमाइलू, मनुष्य जन्म पाई राधा कृष्ण ना बुझिया जानिया सुनिए उसे खाइनू। तो ये मार्ग अत्यंत सुख महासुख रास्ता है। इसलिए बोला गया एताम अस्थाय परात्मनिष्ठा मध्यसिता पूर्वत महर्षिवी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम न मे मुकुंदम धिनिसे भयेव। एताम अस्थाय परात्मनिष्ठा, ये मार्ग को पकड़ के लोग पूर्ववर्ती आचार्य को पकड़ के परात्मनिष्ठा मध्यसिता तर गए। बहुत लोग तर गए, हम भी पूछ पकड़ लेंगे तर जाएंगे। इसलिए तरने के लिए क्या उपाय है? के जा भी भाई भव सिंधु पार, के जा भी भाई भव सिंधु पार, धन्य कली जुग चैतन्य अवतार। हे धन्य कली जुग चैतन्य अवतार। ये धन्य कली जुग है, घोर कली में धन्य कली है। और हमारे गौरंग आए हैं, क्या बोलते हैं? तुम्हारे लेते आमी होइनु अवतार, आमी दिन बंधु आरो के अच्छी तुम्हारा। अरे तेरे लिए मैं आया हूँ, आई एम योर डॉक्टर। पेशेंट हम लोग है, डॉक्टर हमारे रिलेटिव है। गौरंग है डॉक्टर, गुरुजन डॉक्टर है। डॉक्टर आता कि क्या हो गया, चलो आता हूँ। उसी प्रकार हम बद्ध जीव माया में फंसे हैं, और हमारा डॉक्टर आगे मेडिसिन लेके तुम्हारा लेते मैं तेरे ले आया हूँ। तेरे ले कोट पहन के आया हूँ। कोट क्या कोट पहन के आए? लंडित मुंडम। और क्या है? माला, हरिनाम संकीर्तन। बेस आगे हूँ, क्या है? लेता हूँ। इसलिए शास्त्र बताया गया है कि एक श्लोक में बताते हैं, वो महाराज हमेशा बताते ना, बोलिया में गौर सुंदर भगवान, याद नहीं आता है, जाने दो। तो बोलते हैं कि ये तो अगर हम ऐसे करेंगे ना, जीवन के सफलता भय आने का चांस नहीं उठता है। टेंशन नहीं, फिक्र नहीं, एकदम राजमार्ग है। भक्ति मार्ग राजमार्ग, आग बंद के बिंदास चलने का। लेकिन फॉलो करने का किसको? आचार्यों को, गुरुजन को, वैष्णव को फॉलो करके चलेंगे। नौका में बैठो, उतरो मत, नौका पार हो जाएगा, चल। यही चीज यहाँ बताते कि कैसे याज्ञ पत्नियां इतना सुंदर प्रभु के प्रति आकर्षण हो गए, सिर्फ सुन के। भगवान को दर्शन करना है तो कान का माध्यम से, भगवान को देख सकते हैं। हम अपना आँख से क्या देखेंगे? आँखें में तो क्या क्या देखते हैं? आँखें में तो कमजोरी आँखी है। कैटरेक्ट बीमारी से क्या बोलते? कौन सी बीमारी हो मुझे बोलते? हाँ, दिखते हैं। उसी पर हमको माया के कैटरेक्ट हुआ है, दिखाई देता नहीं। क्या दिखाई देगा? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न जब होगा तो कैसे होगा? शेतम तेसम सततयुक्तानम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम एनम उपयंति ते। प्रेम से भजन करेंगे तो कैसे भजन करेंगे तो भगवान बोलते गीता में, मैं बानु कंपर तो मैं कृपा करूंगा, चिंता मत करो। कृष्ण इतना दयालु वो कृपा करता है, गारंटी नो डाउट। वो सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञानतम शांति मुच्यते। शांति प्राप्त करने का सूत्र भगवान ने खोल के बता दिया। देख ले, जैसे इंटरव्यू देने के ये
आपका कोई व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है, ऐसे इंटरव्यू तुम कुछ पूछूंगा, तुम पास कर दूंगा, तो पहले पढ़ाई करके आ जा। ऐसे ही कृष्ण हमारा स्वरूप होने के नाते हमको वैकुंठ लेने के लिए, गोलोकधाम लेने के लिए गीता में बोलते हैं तू ये तीन देख लेना, तीन चीज सुन ले, तीन चीज जान ले, मेरे पास आ जाओगे। क्या तीन है? तीन क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपस्या, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम। तीन चीज कृष्ण पहले तो बोल दे, तुम टेंशन मत लो, बेफिक्र हो, बोल दिया मैं, देख ले, तू आजा, कॉपी करके आजा। हैं? कितना दयालु कृष्ण। वही कृष्ण कलयुग में आए गौरव अवतार में प्रदान करने के लिए। वो जो गोपियों को मिलता है, जो याज्ञ के पत्नी को मिला, हमारे से बद्ध जीव, पापी जीव, गधे में जो बुद्धिहीन व्यक्ति को भी महाप्रभु कृपा करते हैं। जो बहुत सीरियस पेशेंट है ना, डॉक्टर उसके पास आते हैं, क्योंकि वो चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, तो डॉक्टर पूरा टीम लेकर आता है उसको देखने को। इसी प्रकार हम लोग इतना बद्ध है, पूरा भगवान चैतन्य टीम लेकर आए बहुत ही जगत में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, पूरा टीम लेकर आ गए बद्ध जीव को ट्रीटमेंट करने के लिए। और कोई भाग जाते हैं ना, नहीं नहीं ट्रीटमेंट होना नहीं चाहिए मेरे को, तो ऐसे टीम के एक लीडर है, वो टीम के एक लीडर है, वो सीढ़ी ऊपर रहता है, पकड़ दे, चुप, वो कौन है? प्रभुपाद जी। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़गलैया, जीवर अंतरासुर काटिबो फेलिया, यदि पापी धर्म अचारी दूरदेश जायो, मोरो सेना भक्ति भक्तो जाइबो तो धायो। कोई भाग जाएगा मैं पकड़ूंगा उसको। पकड़ गए, भाग गए तो सब, प्रभुपाद जी आ गए, फिर पकड़ लिए, रेडी कर दिया, फिट करके ट्रीटमेंट करके ऊपर भेज दिया। हाँ, ओके करके स्टाम्प लगा दिया। और बाकी लोग रहे, तुम लोग सब स्टाम्प लगाते रहो, थप्पा लगाओ, निकला भगत धाम। कितना बढ़िया चीज है। हाँ? बोल कृष्णचंद्र भगवान की, गौरचंद्र भगवान की, गौर प्रेमानंदे, गौरंगा। टाइम हो गया, किसी को प्रश्न है ऐसे पूछ सकते हो अलग। एनी क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है। आप तो पूछेंगे हम फेल हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जी जो समझते हैं कि मेरा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए है। जी, यदि मैं दूसरों को खुश कर लिया तो मैं सफल हो गया। कुछ लोग हैं, आई डोंट केयर क्या सोचते हैं लोग, मुझे अपने को खुश करना है। ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो दूसरे को खुश करने के लिए चाहते हैं। हमारा आचार्य लोग त्यक्त्वा तृणवचनम तृण श्रेणी से तुच्छवत, दूसरे को कृष्ण भक्ति प्रदान के लिए एक ये। बाकी आप बताइए आंसर। तलाशरी चलो वहीं बताऊंगा। चैतन्य महाप्रभु की, देवकीन्द्र प्रभु जी है, कोई क्वेश्चन पूछो आप पूरा पट का आंसर दे देंगे। गौरंगा 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 गौरंगा। एक्चुअली ये दोनों मूर्ख हैं, ये दोनों मूर्ख हैं। जो लोग दूसरे को, पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज, उनको खुश कर कर खुश रहना चाहते हैं, वही मूर्ख हैं। और जो स्वयं खुश रहना चाहे, जब सब झंडे में जाएं, वही मूर्ख हैं। जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। देवकीन्द्र प्रभु की, प्रभुपाद जी की, अनंत वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।